बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, 14 अगस्त गुजरी, पूरे पाकिस्तान ने बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी बड़े जोश व खरोश से 14 अगस्त को मनाया, सेलिब्रेट किया और अपने रब्बे ज़ुल जलाल का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि उसने हमें एक आज़ाद रियासत अता की। नाज़रीन, आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद, बहुत सारी इज़्ज़तों के लुट जाने के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। हमारी माँओं बहनों ने, हमारे भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। हज़ारों लाखों ऐसे लोग थे जिन्होंने हिजरत की, अपनी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में छोड़ी और अपनी पाक सरज़मीन पाकिस्तान में कदम रखा। बहुत सारी तकलीफ़ें भी उठाईं, बहुत सारी लाशें हमारे मुसलमान बहन भाइयों की गलियों चौराहों में पड़ी रहीं, कोई उनको उठाने वाला नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने मुल्क पाकिस्तान में एक आज़ाद रियासत में आज़ाद सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये क़ुरबानी रायगा ना जाए इसलिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं और कायद के उस जुमलों को याद रखते हैं, काम काम और काम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम दिन रात मेहनत भी कर रही है, हर शोबे में दिन रात मेहनत कर रही है। पढ़ाई के शोबे में, इंजीनियरिंग के शोबे में, डॉक्टरी के शोबे में, साइंस के शोबे में तरक्की कर रही है और अपने मुल्क, अपनी कौम का नाम रोशन कर रही है और इसी तरह रोशन करती रहेगी। नाज़रीन, आज के दिन हम बड़े जोशो खरोश से, बड़े जज्बे से अपने मुल्क, अपने शहर, अपने देहात, अपनी गलियों, अपने मोहल्लों को सजाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, सब्ज़ हलाली परचम अपने सीने पर लगाते हैं, अपने घरों में न्याज तकसीम करते हैं, रब के यहाँ शुक्राना नफल अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक आज़ाद मुल्क अता किया। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हमारे कुछ नौजवान जो आज़ादी की सेलिब्रेशन कुछ इस अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं कि वो सड़कों पर, चौराहों पर निकलते हैं और वो वन व्हीलिंग करते हैं। नाज़रीन, आज़ादी का मकसद ये नहीं है कि हम अपनी जान को भी तकलीफ़ में डालें और किसी और को भी तकलीफ़ में डालें। नाज़रीन, इस 14 अगस्त पर बहुत सारी खुशियों के साथ साथ बहुत सारी तकलीफ़ें भी हुई। वो ये थी कि पूरे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नौजवान लड़कों के एक्सीडेंट की ख़बरें आईं। नाज़रीन, हम ये भी नहीं कहेंगे कि माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की, उनको समझाया नहीं। डेफ़िनेटली हर माँ, हर बाप ने और बहन भाइयों ने भी अपने साथियों को, अपने बच्चों को समझाया होगा कि ऐसे मत करें। लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे यंग नौजवान लड़के हैं, ऐसे बच्चे हैं जो इन बातों पर अमल नहीं करते और बाद में उसका बहुत सख्त किस्म का खमियाजा भुगतना पड़ता है। और कुछ ऐसे ही हुआ इस 14 अगस्त पे कि हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे एक्सीडेंट की खबरें आईं। नाज़रीन, 14 अगस्त को मनाना सिर्फ बाइक्स पर जाकर उसको वन व्हीलिंग करना और तेज़ स्पीड से मोटरसाइकिल को दौड़ाना, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जिस शहर में, जिस गांव में रहना चाहे आप रह सकते हैं। आप अपने मुल्क में रह रहे हैं, आपको फुल इख्तियार है कि आप अपने मुल्क में आज़ाद सांस ले सकें। ये नहीं है कि आप मोटरसाइकिल पर तेज़ तरीन सवारी पे बैठें और किसी को मुतासर करने के चक्करों में आप ख़ुद भी ज़ख्मी हो जाएं और दूसरों को भी ज़ख्मी करें। नाज़रीन, कुछ ऐसा एक्सीडेंट भी हमें देखने में आया है। एक नौजवान बाइक के ऊपर लेट के उसको मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहा था
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह उसको सेहत अता करे। हम उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें ज़ख्मी होने की हैं जो हम नहीं दिखा सकते, कोई भी सहबे औलाद उसकी वो तस्वीरों को नहीं देख सकता क्योंकि वो इस कदर शदीद ज़ख्मी हुआ है। लेकिन उसकी छोटी सी वीडियो की झलक हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि वो किस तरह मोटरसाइकिल पर लेट कर तेज़ तरीन मोटरसाइकिल चलाने का मुजाहरा कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ वो आप भी अच्छी तरह महसूस कर लेंगे इस वीडियो को देखकर कि उस बच्चे के साथ, उस नौजवान के साथ क्या हुआ होगा। ये छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद अगली बात करते हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तेज़ रफ्तारी से वो नौजवान उस बाइक के ऊपर लेट कर जा रहा था और जिस तेज़ रफ्तारी से वो आगे एक चिंची रिक्शे के साथ टकराया, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस नौजवान के साथ क्या बीती होगी। मेरा छोटा सा मैसेज है उन नौजवानों के लिए जो वन व्हीलिंग करते हैं और इस तरह के मोटरसाइकिल पर मुजाहरे करते हैं और किसी को मुतासर करने के लिए वो अपनी जान तक ज़ाया कर बैठते हैं। ये सबक आप सब उन दोस्तों के लिए है जो इस तरह की मोटरसाइकिल ड्राइविंग करते हैं। खुदारा आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ कि अपनी जान की हिफाजत कीजिए। आपकी ज़रा सी गलती आपके पूरे ख़ानदान को, आपकी फैमिली को आपके साथ मुतासर कर सकता है। अब ये नौजवान तो ज़ख्मी हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इसके वालिदैन के ऊपर क्या इस वक्त कर्ब में होंगे, वो किस तकलीफ़ में होंगे और उनके क्या जज्बात होंगे जो अपने बच्चे को ज़ख्मी हालत में उन्होंने देखा होगा। इस नौजवान का जो एक्सीडेंट हुआ वो बाकी नौजवानों के लिए एक नसीहत है, एक सबक है। अपनी हिफाजत कीजिए, अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार कीजिए। देखिए, ये वन व्हीलिंग और इस तरह की चीज़ें ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। आप ये बाकायदा एक मखसूस जगह मुतय्यन की होती है कि अगर कोई स्पोर्ट्स मैन जो बाइक पर इस तरह की हरकत करता है उसके लिए एक जगह मखसूस की होती है और हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। हालांकि हमारे इदारे, हमारे पुलिस वाले इन लोगों को रोकते भी हैं, लेकिन माज़रत के साथ बहुत सारे नौजवान इस तरह पकड़े जाते हैं और हमारे पुलिस वाले कुछ मुट्ठी गर्म करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत है। अगर इन बच्चों को थोड़ा सा सख्ती के साथ समझाया जाए और इनके ऊपर कानून लागू किया जाए और इनको थोड़ी सी सज़ा भी मिले तो डेफिनेटली ये इस तरह की हरकतों से बाज आएंगे। हम अपने इदारों से, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के हादसात को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए, हेलमेट की बाकायदा पाबंदी करवाई जाए और अगर इस तरह की कोई हरकत करता हुआ नौजवान पकड़ा जाए तो डेफिनेटली उसको सज़ा दी जाए ताकि वो आइंदा के लिए इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि उसकी इस हरकत से वो ख़ुद तो ज़ख्मी होगा, वो ख़ुद तो अपनी जान जोखों में डालेगा, उसके साथ साथ वो अपने पूरे ख़ानदान को मुतासर करेगा। नाजरीन, इस नौजवान जिसकी वीडियो मैंने थोड़ी सी आपको दिखाई, अगर आप इसकी तस्वीरें देख लें या इसकी हालत देख लें तो आप अपने रब्बे काबा के आगे सजदा ज़ेर हो जाएंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे कि इस कदर इस नौजवान के फेस को हिट हुआ और इसका इतना नुकसान हुआ कि मैं साहबे औलाद हूँ, मुझसे वो देखा नहीं गया। तो सोचिए कि इसकी माँ के ऊपर या इनके वालिद मोहतरम के ऊपर या इनकी बहनों या इनके रिश्तेदारों के ऊपर इस वक्त क्या बीती होगी। बहुत सारे एक्सीडेंट की इसी तरह हमें इतला आई है। बहुत सारे शहरों में शदीद संगीन किस्म के एक्सीडेंट हुए हैं और बहुत सारे नौजवान अपने हाथ पाँव, अपनी मुख्तलिफ जिस्म के पार्ट से हाथ धो बैठे हैं, उनको शदीद चोटें आई हैं और उनके साथ साथ जिनके साथ वो हिट हुए हैं उनको भी मुश्किलात में डाला, उनको भी नुकसान हुआ। नाज़रीन, पिछले दिनों मेरे ख़ुद के रिश्तेदार, मेरे कज़न थे, मेरे मामू के बेटे, उनका भी इसी तरह एक नौजवान 18 साल की उम्र में उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, जबकि वो बाइक ड्राइव नहीं कर रहा था, वो मिडल में बैठा हुआ था। तो कुदरत का करिश्मा ये देखिए कि इस कदर स्पीड में थे वो बच्चे कि जब गाड़ी ने उनको हिट किया तो फ्रंट वाला जो नौजवान जो ड्राइव कर रहा था मोटरसाइकिल को, उसकी एक टांग टूट गई और जो पीछे वाला था उसको कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कुछ नहीं होने दिया, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरों को जाके बता सके कि क्या हुआ था।
और जो सेंटर में बैठा था मेरा कज़न, खूबसूरत नौजवान 18 साल का, मेरे मामू का वो बेटा था, वो मौके पर उसकी इस कदर शदीद हालत हुई कि डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ही इज़ डेड, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव किया। मसनूही सांस उसको दी जा रही थी और 3 से 4 दिन वो ज़िंदा रहा, उसके बाद उसका इंतकाल हुआ। वो तो इस दुनिया फ़ानी से चला गया, लेकिन जाते हुए वो अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को ऐसा सदमा दे गया, ऐसा दुख दे गया कि सारी ज़िंदगी उस दुख का अजाला नहीं हो सकता। नाज़रीन, मैं अपील करता हूँ पूरे पाकिस्तान में कि जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जितने भी नौजवान मोटरसाइकिल सवार हैं, मोटरसाइकिल को चलाते हैं, खुदारा मोटरसाइकिल आपके इस्तेमाल के लिए है, इसको एहतियात से चलाइए, अपनी हिफाजत कीजिए ताकि आपके प्यारे आपका कोई सदमा, कोई दुख ना देख सकें। अपने मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारे ये नौजवान, हमारी ये यूथ आइंदा बहुत एहतियात से मोटरसाइकिल को चलाएगी और 14 अगस्त हो या ईद की खुशी हो या कोई और खुशी का त्यौहार हो, उसको म्याना रवि के साथ हम खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि मोटरसाइकिल को मौत का कुआं समझकर तेज़ चलाएं और अपनी और किसी और दूसरे की जान का जाने का बायस बने। इस दुआ के साथ कि आप आइंदा ऐसे नहीं करेंगे, अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत करेंगे। अपने मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।